नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीक। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। भारत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। 5 टेस्ट मैच का श्रृंखला भारत को खेलना है, जिसमें 3 मुकाबला हो गया है। एक भारत जीता, एक ऑस्ट्रेलिया जीता, गाबा का टेस्ट ड्रॉ रहा। लेकिन कुछ ऐसे विवाद ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खिलाड़ियों के साथ हुए जो अब चर्चाओं में है। सबसे पहले आप विराट कोहली का आप याद होगा वीडियो, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार के साथ एक बहसबाजी हुई। वो अभी चल ही रहा था कि इस बीच ऑस्ट्रेलिया में रविंद्र जडेजा के साथ एक ऐसा वाकया हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। क्या हुआ है, क्यों वायरल हो रहा, ये सब कुछ आपको बताएंगे। दरअसल भारतीय टीम को 2 मुकाबले और खेलने हैं और इस 2 मुकाबले में भारत को जीत की उम्मीद ज्यादा रहेगी, क्योंकि भारत अगर ये 2 मुकाबला दोनों अगर जीत जाता है तो भारत के लिहाज से सोने पे सुहागा होगा। सोने पे सुहागा इसलिए होगा क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत के पॉइंट जो है आप और जो टेबल है उसमें बदलाव होगा, और वो बदलाव ही भारत को आगे की तरफ लेके जाएगा। और सबको यही लग रहा है कि भारत अगर दोनों जीत जाए तो उससे जो है आंकड़ों में जब बदलाव होगा तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस के फाइनल में आप खेल सकेंगे। अब ऐसे में भारतीय टीम अगले मेलबर्न में जो मुकाबला होने वाला उसके लिए प्रैक्टिस सेशन में जुटी हुई थी। प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ। उस प्रैक्टिस सेशन के खत्म होने के बाद रविंद्र जडेजा जो है वो मीडिया से बातचीत करने के लिए आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब दरअसल मीडिया से जब वो बातचीत करने के लिए आए तो वो बातचीत में उन्होंने सवालों का जो जवाब था वो हिंदी में दिया, और हिंदी में देने के पीछे एक रीजन था, कहानी है उसके पीछे भी कि क्यों हिंदी में उन्होंने संबोधित किया, इंग्लिश में क्यों नहीं किया। अब इसी दौरान कुछ ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने उनसे अंग्रेजी में सवाल पूछना चाहा तो रविंद्र जडेजा उसको टालते हुए नजर आए। अब ऐसे में उन्होंने ये बात कह के टाल दिया कि भाई मुझे अभी बस पकड़नी है इसलिए मैं जा रहा हूं। अब रविंद्र जडेजा के इस रवैये से या इस व्यवहार से वो ऑस्ट्रेलियाई जो पत्रकार है वो काफी नाराज दिखे। अब ऐसे में जब मीडिया मैनेजर जो है टीम इंडिया के, उन्होंने उनको समझाया। उन्होंने कहा कि चूंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भारतीय पत्रकारों के लिए था हिंदी में, और इसीलिए आप लोगों को इसमें मौका नहीं दिया गया। लेकिन उससे वो बेहद इतने नाराज हुए, फिर उसके बाद आप समझ ही रहे हैं उठ पटांग की सारी खबरें बातें। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया पत्रकार के साथ ऐसा हुआ है। बहुत बार ऐसा हुआ कि भारतीय टीम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों के सामने भारतीय टीम को सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन भारतीय पत्रकार कभी इस तरीके के बिहेवियर को नहीं करते हैं जो ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों ने किया है, और ये किसी भी एंगल से जायज नहीं है। देखिए, खिलाड़ी है, सवाल पूछिए, आप भी पूछिए, उसको जिस सवाल का जवाब देना होगा वो देगा। आप इसके लिए दबाव नहीं बनाते। लेकिन कहीं ना कहीं एक नजरिया ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों को लेकर के ये भी है कि जब बड़ा मुकाबला होता है, बड़ी टीम के साथ होता है, जैसा भारतीय टीम गई है, तो वैसे में 12वें खिलाड़ी के रूप में जो ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार हैं वो होते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ। 11 खिलाड़ी हो गए और 12वें खिलाड़ी के रूप में अगर कोई होता है तो वो ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार होते हैं। अब खबर को चलाना हो या इस तरीके के मिसबिहेवियर करना हो, ये सब कुछ होना। हाल फिलहाल में कि घटना ऑस्ट्रेलिया जब पहुंचे विराट कोहली, तो उनके साथ उनका परिवार भी था। कोई पत्रकार उनका वीडियो बना रहा था। उस समय उनके पत्रकार के साथ नोकझोंक हो गई, जहां उन्होंने ये बात कही कि भाई ऐसा है कि आप मेरा वीडियो चला लो, मेरे परिवार का, मेरे फैमिली का नहीं चलाना। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं मानी और इसी को लेकर के विराट कोहली के साथ नोकझोंक हुई। अब ऑस्ट्रेलिया का जो कानून कहता है वो ये कहता है कि अगर सार्वजनिक जगह पर आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप सार्वजनिक जगह पर आप किसी सेलिब्रिटी का तस्वीर लेते हैं, वीडियो लेते हैं, तो इसके लिए कोई मनाही नहीं है। अब ऐसे में ये विवाद चल ही रहा था, विराट कोहली का विवाद हो गया। अब ऐसे में भारत को मुकाबला मेलबर्न में खेलना है। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम की कैसी तैयारी है, भारत आगे के लिए क्या रणनीति बनाता है, रोहित शर्मा की आगे की रणनीति क्या होती है, विराट कोहली जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ये सारे खिलाड़ी किस तरीके से आगे अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके और अगले मुकाबले में हम उनके परफॉर्मेंस को बेहतर देख सकें, इसके लिए भारत की उम्मीद भी है। और शायद उनको भी उम्मीद है कि वो अपने परफॉर्म में पूरा वापस आ सके। हाल फिलहाल में भारत कैसा खेलेगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। 26 तारीख से मुकाबला है। आप क्या सोचते हैं, जिस तरीके से रविंद्र जडेजा के पीसी में बवाल हुआ, उनके साथ ये मिसबिहेवियर हुआ, उनके भारतीय टीम के मीडिया मैनेजर के साथ जो मिसबिहेवियर हुआ, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।